24 बाब 16 फादर डे हर साल मनाया जाता है। फादर डे पर हर खादम मुख्तलिफ अंदाज से कलाम बयान करते हैं, लेकिन मैं अपने अंदाज से बयान करूँगा। हाँ जी, बड़े कोई पढ़े हम साल की किताब आगे चले 24 बाब 16 कलाम के बाद कलाम में से देखेंगे मिसाल उसका 24वां बाब और उसकी 16वीं आयत। कुछ यूँ लिखा है, हिकमत भी क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? बैठ जाए, सब कुछ लिखा है। साधक कितनी बार गिरता है जी? 7 बार, और उसे कोई उठाता नहीं, वो खुद उठकर खड़ा हो जाता है। साधक 7 बार गिरता है और फिर उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो साधक है। हमेशा बाप के ताबेदार साधक लोग रहते हैं। आज मैं साधक और शरीर के बारे फर्क बताना चाहता हूं। साधक भी इसी दुनिया में है और शरीर भी इसी दुनिया में है। शरीरों को ना दुनिया पसंद करती है ना खुदा पसंद करता है, लेकिन है इसी दुनिया में। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या पढ़ा आपने? साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, कोई नहीं ढाता उसे। साधक को किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो हमेशा अपने आसमानी बाप के ताबे रहता है, हमेशा आसमानी बाप के साथ रहता है। वो सोते भी, जागते भी, राह चलते भी खुदा से बातें करता है, इसलिए कि वो 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। उसकी मदद करने के लिए खुदा ने आसमान से फरिश्ते उसके साथ रखे होते हैं। बाइबल में लिखा है, साधक पर कोई आफत ना आएगी, क्योंकि साधक अपने बाप के ताबे रहता है। साधक अपने बाप के ताबे रहता है, इसीलिए बाइबल में लिखा है साधक पर कोई आफत ना आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि खुदा का हुक्म क्या है? खरूज 20 बाब की 12वीं आयत में पढ़ा जाए तो बेहतर है। ये बात बड़ी खास मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। शरीर में और साधक में फर्क क्या है? हाँ जी, कलाम के बाद कलाम में लिखा है, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। बाइबल में क्या लिखा है? हर इंसान का फर्ज क्या है? तू अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। जो इंसान माँ की और बाप की इज्जत करेगा, उसकी उम्र खुदा दराज करेगा। क्या आप चाहते हैं कि मेरी उम्र दराज हो जाए? तो फिर अपने बाप की इज्जत करने की जरूरत है, माँ के ताबे रहने की भी जरूरत है। ये खुदा मूसा को अपने हाथ से लेकर पैगाम दे रहा है, ये सारी दुनिया से कह, तू अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र दराज हो। अगर उम्र आप दराज करना चाहते हैं तो माँ बाप की इज्जत करने से हो सकता है। जैसे हिजकिया बादशाह माँ बाप की इज्जत करता था, तो खुदा ने उसकी दुआ सुनी और 15 वर्ष उसकी उम्र को बिदराज कर दिया। तो आज हमें भी जरूरत है, खुदा हमें सेहत भी बख्शे, जिंदगी भी बख्शे। तो ये माँ बाप के जो लोग ताबे रहते हैं, जो साधक होते हैं, ये उनके लिए है। साधकों की अमसाल की किताब 11 बाब 23वीं आयत मैं आपके सामने
یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ لکھا ہے صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے. صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے، کیونکہ اپنے باپ اور ماں کے تابع رہتے ہیں. وہ نیک کاموں میں اپنی زندگی صرف کرتے ہیں. صادقوں پڑھی بتانا پھر وہ لکھی جاؤ. صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے لیکن شریروں کی امید غضب ہے. شریروں کی امید کیا ہے جی؟ صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے. وہ اپنے نیک کاموں میں، نیک نام میں، نیک زندگی میں چلتے ہیں. اس لیے لکھا کہ صادق 7 بار گرتا ہے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے. صادق صبح بھی نیک نام ہوتے ہیں، شام بھی نیک کاموں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے. اس لیے کہ صادق ہی اپنے ماں اور باپ کے تابع رہتے ہیں. شریروں کے دل میں نہ ماں کی قدر ہے، نہ باپ کی قدر ہے، نہ اپنے مسائل کی قدر ہے، نہ کسی اور انسان کی قدر ہے. قدر ہے خدا کی تو صادقوں کی، قدر ہے ماں باپ کی تو صادقوں کے دل میں ہے. ہم 7-10 باب 30 آیت میرے ساتھ نکالیں کہ آج ہم صادق میں اور شریر میں فرق دیکھیں گے کیا ہے. کیوں صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے؟ کیوں صادق 7 بار گرتا ہے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے؟ لیکن شریر گرا ہے تو گرا ہی رہے گا. شریر کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. ہاں جی. خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا اور شریروں کی ہوس کو دور و دفع کرے گا. خدا صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا. خدا صادق کو کبھی کسی مشکل میں پڑنے نہیں دیتا. کیوں کہ صادق ہمیشہ ماں باپ کے تابع رہتے ہیں. صادق وہی ہو سکتا ہے جو سچا ہوتا ہے، سچائی سے خدا کے ساتھ چلتا ہے، سچائی سے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ صادقوں کے سر پر برکتیں بھی ہوتی ہیں. صادق کو کبھی خدا فاقہ نہ کرنے دے گا. صادق کو خدا کبھی فاقہ نہ کرنے دے گا. اس لیے کہ اپنے باپ کے تابع ہے، اپنی ماں کے تابع ہے. تو شریروں کی امید غضب ہے. شریر کبھی کسی کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں ہو. چھٹی آیت. صادق کے سر پر برکتیں، صادق کے سر پر کیا ہوتی ہیں جی؟ برکتیں. ایک نہیں، ہزاروں قسم کی برکتیں صادق کے سر پہ ہوتی ہیں. اس لیے کہ وہ خدا کی عزت کرتا ہے، خدا کے حکم کے مطابق ماں باپ کے تابع بھی رہتا ہے. اس لیے صادق کے سر پہ بہت سی برکتیں ہوتی ہیں. ہاں جی. لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانپتا ہے. شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانپتا ہے. شریر کسی کی عزت کو برداشت نہیں کرتا. وہ منہ پسارتا ہے، دانت کریچتا ہے. وہ پڑھتا ہے کہ دوسرے انسان کی عزت کیوں لوگ کرتے ہیں. لوگ کیوں اچھے لوگ کی عزت کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے. ہمیں ماں باپ کی عزت سے بڑھ کر کسی انسان کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ الہی حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے. تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. تو یہ عزت میرا بھی فرض ہے اور آپ کا بھی فرض ہے. 20ویں آیت سیکھیں.
सादिक की जुबान खालिस चांदी है। साधक की जुबान क्या है? खालिस चांदी है। इसलिए कि साधक को झूठ से नफरत है। साधक को झूठ से नफरत। हाँ जी। शरीरों के दिल बेकदर है। शरीरों के दिल क्या है? शरीरों के दिल में ना किसी पास्टर की कदर है, ना माँ की कदर है, ना बाप की कदर है, ना मोहल्लेदारों की कदर है, ना बहन भाइयों की कदर है। हमेशा दुनिया की कदर है तो साधकों की है। कलाम की कदर है तो साधकों को है। माँ बाप की इज्जत की कदर है तो साधकों को है। साधक 7 बार गिरता है फिर उठ खड़ा होता है। 28वीं आदि सीख। सादिकों की उम्मीद खुशी लाए। साधकों की उम्मीद क्या लाएगी जी? खुशी। हमेशा साधक लोगों को नेक सलाह देने में सरगर्म रहते हैं। साधकों के वसीले से लोग बरकत पाते हैं। साधकों के वसीले से लोग हमेशा की जिंदगी में दाखिल होते हैं। साधकों के नाम आसमान पर किताबे हयात में लिखे जाएंगे। शरीरों के नाम आसमान पर कभी लिखे नहीं जा सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो कहाँ जाएगा? आग और गंधक वाली झील में चला जाएगा। तो साधक जब यीशु आएगा तो हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? वो खुदा के कलाम के मुताबिक माँ बाप के ताबे रहकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। सादिकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्का खाक में। शरीरों की तवक्का खाक में मिल जाएगी। साधकों की तमन्ना नेकी है और साधकों की जुबान खालिस चांदी है। साधक के मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता। तो आज हम 30 आयत इसी की देखेंगे कि क्या खुदा ने साधकों को क्यों खास बरकत दे रखी है। सादिकों को कभी जुम्बश ना हो। साधकों को कभी जुम्बश ना। काश खुदा हमें आज ही साधक होने की तौफीक बख्शे। साधकों को कभी जुम्बश, इसलिए उनको जुम्बश ना होगी कि माँ बाप के ताबे रहकर अपनी जिंदगी बसर करते। हाँ जी। लेकिन शरीर जमीन पर कायम नहीं रहेगा। शरीर जमीन पर कायम नहीं रहेंगे। शरीर की सोच और साधक की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। ज़बूर 37 उसकी 25 आयत मेरे साथ निकालें कि साधक में और शरीर में जमीन और आसमान का फर्क है। हमेशा खुदा साधकों के साथ है। साधकों के घर में खुदा का पाक रूह जुम्बश करता रहता है। साधकों के घरों में खुदा हमेशा अपने पाक फरिश्तों का पहरा लगाता है। साधक ही जमीन के वारिस होंगे, साधक ही आसमान के वारिस होंगे। हाँ जी। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ। दाऊद नबी कहता है मैं जवान था अब बूढ़ा हूँ। तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। दाऊद नबी कहता है मैं जवान था अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैं साधक को, तो भी मैंने साधक को कभी किसी बात में कमजोर या शर्मिंदा या बेकस होते नहीं देखा। ना साधक को टुकड़े मांगते देखा है। क्यों? साधक हमेशा वफादार होते हैं। साधक हमेशा रास्तबाज होते हैं। साधक दीनदार होते हैं। साधक माँ बाप के ताबेदार होते हैं। इसीलिए आप जानते हैं दाऊद छोटी उम्र में अपने माँ बाप का ताबेदार था। तो जब उसको शमूएल ने बरकत देनी चाहिए तो उसके बाप ने 8 बच्चे और थे, बड़े को ले आया। शमूएल ने कहा इसको भी खुदा ने नहीं देखा। दूसरा उसने कहा इसको भी खुदा ने नहीं चुना। तीसरा लेकर आया, उसने खुदा ने इसको भी बुलाया नहीं। चौथा ले आया, खुदा ने इसको मखसूस करने का हुक्म
नहीं, सब जब खत्म हो गए तो सब में ज्यादा दाऊद अपने बाप की इज्जत करता था। बेशक वो छोटा था, भेड़ बकरियां चराता था। तो जब शमूएल ने कहा और कोई बेटा है तो उसको ले आ मेरे पास, उसने कहा सबसे छोटा है, वो बादशाही करने के लायक नहीं। तो शमूएल ने कहा उसको मेरे पास तो ला। तो जब उसको लेकर आए जंगल से, भेड़ बकरियों चराते को उसको लेकर आए, तो शमूएल ने दूर से कह दिया खुदा ने इसको चुना है, आज यही बनी इस्राएल का बादशाह बनेगा, आज इसको खुदा ने बरकत दे दी है, क्योंकि ये अपने माँ बाप के ताबिया रहता है। और खुदा ने इतनी बरकत दी, छोटी उम्र में 12-13 साल की उम्र में एक बहुत बड़े जाति जुड़ीदियों को कत्ल कर दिया। क्यों कर दिया? कि हमेशा माँ बाप की दुआ औलाद के साथ रहती है। जो बच्चा माँ बाप के ज्यादा ताबे होता है, उससे माँ बाप ज्यादा प्यार करता है। जो कम इज्जत करता है, माँ बाप उसकी भी इज्जत कम करते हैं। ये कुदरती बात है। तो दाऊद छोटी उम्र में बादशाह बन गया और छोटी उम्र में इतना बड़ा जंगजू बन गया कि उसने एक जाति जूरियत को कत्ल कर दिया। हमेशा माँ बाप की दुआ से बच्चे सरफराज होते हैं। जो बच्चे माँ बाप के ताबिया रहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, वो हमेशा ही कायम और दायम रहते हैं। तो एक दो मैं और बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अमसाल की किताब 28 बाब पहली है। अगरचे कोई शरीर का पीछा ना करे तो भी वो भागता है, लेकिन सादिक शेर बबर की माने दलेर है। सादक कैसा है जी? जैसे शेर का मुकाबला जंगल में कोई जानवर नहीं कर सकता। उससे बड़े जानवर भी हैं, हाथी हैं और है, लेकिन बाइबल ने तारीफ किसकी लिखी है? शेर की। सादक को किसके साथ तशबीह दी गई है? शेर के साथ। सादक घबराता नहीं, सादक किसी से डरता नहीं, इसलिए कि सादक के साथ खुदा की रहमत है, क्योंकि वह अपने माँ बाप की इज्जत करता है। सादक शेर बबर की तरह दलेर होता है और शरीर शर्मिंदा होकर झुकता फिरता है। शरीर का कोई भी मुकाबला ना करे तो अपने गुनाह की वजह से शर्मिंदा रहता है। सादक हमेशा दलेर है। तो अमसाल की किताब 4 बाब 14वीं आयत देखें। एक दो बातें बड़ी खास हैं सादक में और शरीर में फर्क आप देखना चाहते हैं। सादक की सिफतें क्या है? बाइबल ने तो लिखा है साधकों का चिराग रोशन रहेगा। ये बात सुनने वाली, साधकों का चिराग रोशन और शरीरों का दिया गुल कर दिया जाएगा, बुझा दिया जाएगा। खुद नहीं बुझेगा, खुदा बुझा देगा। साधकों का चिराग रोशन रहेगा और शरीरों का दिया बुझा दिया जाएगा। उसकी किस्मत बदल दी जाएगी, वो दोजख में खुदा भेज देगा। शरीरों के रास्ता में ना खुदा क्या कहता है? शरीरों के रास्ते में ना जाना, साधकों के साथ चलना। साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है। इज्जत है तो साधकों की, बरकत है तो साधकों की। हमेशा नेकी के दावे रहते हैं तो साधक। इसलिए खुदा कहता है शरीरों के रास्ते में ना जाना। हाँ जी। और बुरे आदमियों की राह में ना चलना। बुरे आदमियों की राह में ना चलना। के बुरे आदमी भी माँ बाप की इज्जत नहीं करते और शरीर भी माँ बाप की इज्जत नहीं करते। हाँ जी। उससे बचना। क्या करना?
शरीर से बचना, शरीरों के रास्ते में ना जाना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना, उससे बचना, उसके पास से भी ना गुजरना, आगे उसके पास से भी ना गुजरना कि वो शरीर है, वो शरारत करने से बाज नहीं आएगा। साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, शरीरों की तमन्ना सिर्फ बदकारी है। उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना, क्योंकि वो जब तक बुराई ना कर ले सोते नहीं। शरीर जब तक बुराई ना कर ले सोते नहीं। अमसाल की बात 10, शरीर जब तक बुराई ना कर ले सोते नहीं, साधक जब तक नेकी ना कर ले वो सोते नहीं। इसलिए कि साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है। हाँ जी, इनकी बात 10 है। शरीर की जान बुराई की, शरीर की जान क्या है? बुराई की मुश्ताक है। साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है। शरीर की जान बुराई और साधकों की तमन्ना क्या है? सिर्फ नेकी। तो साधक ही माँ बाप के ताबे रहते हैं, साधक ही माँ बाप की इज्जत करते हैं, साधक ही अपने माँ बाप के हुक्म पर अमल करते हैं। खुदावंद इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां।